हाय दोस्तों, कैसे हैं। महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आप लोग के लिए एक नया खुशखबरी लेके आए हैं, जो कि उम्मीद नहीं था कि ये 2025 के अप्रैल में ये आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि दिया हुआ है बिहार बीएड कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट 2025, यानी कि 2025 में आपका बीएड का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बीएड के नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म अप्लाई भी चालू हो गया है। आज से फॉर्म का डेट जो है अप्लाई भी हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए और आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा। आप समझे होइएगा कि अगर मान लीजिए टीचिंग फील्ड में आपको जाना है, या तो डीएलएड करना है, नहीं तो बीएड करना है। अब बीएड करने से क्या फायदा है? नहीं, आप जो है जब बीएड करेंगे तो बीएड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो किससे बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी हो। कोई भी फैकल्टी से आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए? बीएड के लिए। बीएड के लिए आप कहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? आप अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 के लिए, 9, 10 के लिए और 11, 12 के लिए। लेकिन हमेशा ध्यान देंगे कि 11, 12 वही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जिनका पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट क्लियर होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर बीएड कर रहे हैं, ये 2 साल का बीएड आपका है, तो आप 6 to 8 के लिए कर सकते हैं, 9, 10 के लिए कर सकते हैं। अगर आप पीजी आपका क्लियर है तो आप 11, 12 का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए आते हैं और आपको हम बताते हैं कि फॉर्म फिलअप कब से हो रहा है, विदाउट फाइंड कब से है, एडमिट कार्ड कब इश्यू होगा, इसका रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा, सारा चीज़ बताएंगे। इसमें मान लीजिए कि सिलेबस क्या है, कौन सा सिलेबस में क्या क्या पूछने वाला है, इस सारे चीज़ को जानकारी हम एक ही वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले चलते हैं कि दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन शेड्यूल जो दिया हुआ है वो एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो फॉर्म जो अप्लाई हो रहा है वो कब से? 4 अप्रैल से कब तक? 27 अप्रैल तक। यानी इसी महीना में 4 तारीख से 27 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप करेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद दिया है कि लेट फाइन। अगर आपको इच्छा है कि नहीं सरकार को हम ज़्यादा पैसा दे और आपके पास ज़्यादा पैसा है, तो आप जो है 28 तारीख से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। 28 से फॉर्म फिलअप करेंगे, किसके साथ? लेट फाइन के साथ फॉर्म फिलअप करेंगे। 28 से कहाँ कब तक? 2 मई तक। कब तक? 2 मई तक। किसके साथ? लेट फाइन के साथ भरेंगे। उसके बाद यह है एडिटिंग फॉर्म, यानी करेक्शन करने के लिए। कभी होता है फॉर्म फिलअप करते समय, अभी मान लीजिए अप्लाई चालू हो रहा है, आप साइबर वाले के पास जाएंगे, धरफर करके क्या करता है, कभी आपके नाम के स्पेलिंग में गलती हो गया, कभी आपका ईमेल गलती हो गया, कभी मोबाइल गलती हो गया, कभी फादर्स नेम गलती हो जाता है, कभी मदर्स नेम गलती हो जाता है। तो बहुत सारा ऐसा समस्या होता है जो हम लोग सावधानी बरतने के बावजूद भी ये गलती हो जाता है। बात समझे? मतलब हम लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं फॉर्म भरते समय। आप भी बैठे रहते हैं, साइबर वाला भी बैठा रहता है, वो फिलअप करता है, आप देखते रहते हैं, बाद में वो भी कहता है कि सर चेक कर लीजिए। आप चेक भी करते हैं और माइनर मिस्टेक होने के कारण जब फॉर्म सबमिट कर देते हैं, तो सबमिट करने के बाद आपको पता चलता है कि मेरे स्पेलिंग में एक वर्ड छूट गया या एक अलग से जुट गया। नहीं, तो ऐसे कि इसको करेक्शन करने के लिए आपको दिया हुआ है कि 3-5 यानी 3 मई से लेकर कितना 6 मई तक आप इसको करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है कि एडमिट कार्ड कब इश्यू होगा? एडमिट कार्ड कब इश्यू होगा देख लीजिए कि अभी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, एडमिट कार्ड की बात आ रहा है, रिजल्ट की बात आ रहा है, तो एडमिट कार्ड कब इश्यू होगा? तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड इश्यू होगा वह 18 मई को होगा। कब होगा? 18 मई को होगा। और बात रहा एग्जामिनेशन का, किसका? एग्जामिनेशन का। इसका एग्जामिनेशन जो है 24
5/2025 यानी कि शनिवार को आपका एग्जामिनेशन होगा। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच्चा कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका फॉर्म भरने का चार्ज क्या है। नहीं, सही बात है, ये भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि फॉर्म भरने का चार्ज क्या है। मेनली देखिए, जनरल का जो जनरल कोटा से आते हैं, जो अनरिजर्व्ड हैं, उनके लिए 1000 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा? 1000, जो कि हम यहाँ पे कहीं पे मेंशन किए होंगे कि जनरल के कितना लगेगा? 1000 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 1000। उसके बाद अगर मान लीजिए कि EBC, BC या EWS, जनरल में भी आरक्षण होता है EWS लगा के, उनका कितना? 750। कितना? 750, 750। अगर आप SC हैं, ST हैं, तो इसके लिए कितना देना होगा आपको? इसके लिए आपको देना होगा 500 रुपया देना होगा। समझ में? कोई दिक्कत? अब हम लोग फॉर्म फिलअप कर लिए। अब बात है कि एग्जामिनेशन जो होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा, नहीं टोटल क्वेश्चन कितना होगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा और टाइम कितना होगा, तो ये भी हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा गौर से सुनिए। तो अब जाइए एग्जामिनेशन पैटर्न पे जाइए। अब देखिए, इसमें आपको 5 सब्जेक्ट पूछा जाएगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5। कितना सब्जेक्ट पूछा जाएगा? 5 सब्जेक्ट। अब देख लीजिए, इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल संस्कृत, ये ऑप्शनल होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप इंग्लिश नहीं लेते हैं तो संस्कृत लेते हैं, चाहे संस्कृत लेते हैं तो इंग्लिश लेते हैं, इस दोनों में से कोई एक आप लेंगे। उसमें टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 15 क्वेश्चन होगा और 15 क्वेश्चन का 15 मार्क्स होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी जो सबको पढ़ना है, सबको आएगा, उसमें कितना? 15 नंबर ही क्वेश्चन रहेगा, 15 ठू, और 15 नंबर का रहेगा। कोई दिक्कत? उसके बाद अब देखिए, आपको क्या दिया है? लॉजिकल या रीजनिंग। आप रीजनिंग समझे होइएगा, आप रीजनिंग बनाते होइएगा, अगर किसी कंपटीशन का तैयारी आप कर रहे हैं तो रीजनिंग के बारे में पता होगा। वो रीजनिंग आपको कितना? 25 क्वेश्चन पूछेगा और 25 नंबर का पूछेगा। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, जनरल अवेयरनेस, ये कितने नंबर का? 40 नंबर का पूछेगा और 40 क्वेश्चन पूछेगा इसमें। कोई दिक्कत? उसके बाद टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, ये कितने नंबर का? 25 नंबर का पूछेगा और 25 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपका 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा और प्रत्येक का आपको क्वेश्चन का हम यहां दिखाए हुए हैं और आपका नंबर दिखाए हुए हैं। टोटल क्वेश्चन 120 नंबर होगा और 120 नंबर का होगा। यानी जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, और ये कितना होगा? ये 120 होगा क्वेश्चन, तो 120 कितना होगा? नंबर का होगा। और एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो ऑफलाइन मोड होगा, ऑनलाइन मोड नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत है किन्हीं को इतना समझने में कि कौन कौन सब्जेक्ट है? अब हम चलिए बताते हैं डिटेल्स में कि कौन सब्जेक्ट में क्या क्या पूछेगा, इसका जानकारी थोड़ा देखिए। अब देख लीजिए, आपको हम यहां बताए हुए हैं कि टाइम भी 2 घंटा रहेगा। अब जनरल इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश में क्या सब पूछेगा? नहीं, जब इंग्लिश मान लीजिए आपको पढ़ना है तो इंग्लिश में क्या सब आएगा, ध्यान से देखिए। आपको दिया है क्या कि नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, वर्ब आएगा, टाइम एंड टेंस आएगा, कंजक्शन आएगा, आर्टिकल्स आएगा, साइनम एंटोन्स आएगा, सेंटेंस करेक्शन आएगा, नहीं कंप्रेशन आएगा, आइडल एंड फ्रेज आएगा। मतलब क्या कि आपको जो है इंग्लिश में इतना चीज पढ़ना होगा जनरल इंग्लिश के लिए। समझ रहे हैं बात? कोई दिक्कत? जनरल इंग्लिश के लिए आपको इतना चीज पढ़ना होगा। उसके बाद जनरल हिंदी में आइए, हिंदी में क्या सब पढ़ना होगा आपको? हिंदी में देखिए क्या दिया है, संधि दिया है, समास दिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, विशेषण है, कारक है, काल है, शब्द शुद्ध शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, अलंकार है, पर्यायी शब्द है, मुहावरा है और विलोम शब्द है। ये आपको हिंदी में इतना चीज पढ़ना होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? उसके बाद आइए जनरल अवेयरनेस में क्या सब पढ़ना होगा, इसको हम लोग जीके बोलते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, जनरल साइंस पढ़ना होगा, अवार्ड पढ़ना होगा, जीके ऑन बिहार पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, डे एंड डेट्स पढ़ना होगा, बुक्स एंड ऑथर को पढ़ना होगा। ये आपका किसका था? जनरल
अवेयरनेस। अब आते हैं रीजनिंग की बात बोलते हैं। रीजनिंग में सीरीज पूछेगा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पूछेगा, एनालॉजी पूछेगा, क्लासिफिकेशन पूछेगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग पूछेगा, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछेगा, ऑर्डर टू रैंकिंग पूछेगा, सीटिंग अरेंजमेंट पूछेगा और मिसिंग नंबर पूछेगा। समझ में आ रहा है? यानी 5 सब्जेक्ट की बात बोले तो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है और चौथा नंबर इसको हम बोलेंगे और 5वां नंबर में हम यहां पे आते हैं। समझ में आ रहा है? अब 5वें नंबर में देखिए, 5वां नंबर में टीचिंग लर्निंग है। टीचिंग लर्निंग में क्या पढ़ना होगा? टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, यानी बच्चे को स्कूल में किस तरह का माहौल होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल इन्वायरमेंट, शारीरिक रूप से उसका माहौल कैसा होता है, फिजिकल पढ़ना होगा। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल, मतलब उस स्कूल का जो मैनेजमेंट करता है उसके बारे में पढ़ना होगा। करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, जैसे डिबेट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, नहीं उसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स के बाद जो है ये क्या दिया, एक्टिविटीज हो गया, नहीं करिकुलम हो गया, कल्चरल हो गया, ये आपको पढ़ना होगा। उसका फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, उसके बाद क्या है, करिकुलम, टीचिंग एड्स, नहीं टीचिंग एड्स समझते क्या होता है? जैसे मान लिया किसी चीज़ के बारे में पढ़ा रहे बच्चे को, नहीं तो उसके बारे में पहले उसको समझाना, वो टीचिंग एड्स कहलाता है। लेसन प्लान, लेसन प्लान मतलब पढ़ाने से पहले आप प्लानिंग करके जाते हैं, आज क्लास में क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना है, नहीं टेक्स्ट बुक्स लाइब्रेरी, उसका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। ये जो चीज़ है आपको इतना चीज़ पढ़ना होगा। आप समझ रहे हैं कि अगर 5 सब्जेक्ट पढ़ना होगा तो आपको इस 5 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर जो है किसका है, जीके का है, जो कि जनरल अवेयरनेस में आपको हम यहाँ ये चीज़ बताए हुए हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि इसमें इसको आप पढ़ते हैं तो आपको कितना नंबर आएगा, 40 नंबर, यानी 40 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। बाकी जो है ये कितने नंबर का है, 15 नंबर का। ये कितने नंबर का है, 15 नंबर का। उसका रीजनिंग कितना है, रीजनिंग देख लीजिए, ये होगा 25 नंबर का। और बाकी ये देखिए ये कितने नंबर का है, ये 25 नंबर का है। यानी आपको जो फोकस करना होगा वो सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। क्यों? अगर आप कम से कम पैसा में अगर आप बीएड करना चाहते हैं, इसके लिए आपको इतना पढ़ना होगा। अगर नहीं बीएड करना है लेकिन पैसा अधिक लगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नॉर्मल पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना डीपली जाके आपको पढ़ना है, क्योंकि आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो क्वालिफाई में आपको बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है जो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको कम से कम पैसा में अगर आपको बीएड करना है, आपका ये सपना है कि हम कम से कम पैसे में बीएड करें, तो इसके लिए आपको ये सारा चीज़ पढ़ना होगा। समझ रहे हैं? अब समझ लीजिए कि आपके पास जो है कितना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कितना अप्रैल में, और एग्जामिनेशन कब हो रहा है, मई में हो रहा है ना। कितने मई के, 24। अप्रॉक्स मान लीजिए कि 2 महीना बहुत हो गया। अब 2 महीना में आप कितना पढ़ेंगे सो आप पे डिपेंड करता है। अगर हमसे सजेशन लेते हैं कि हम सर हम कैसे पढ़ें इसको, तो मेरा एक ही सजेशन होगा कि किन्हीं का ऑनलाइन बैच न ले और सेल्फ स्टडी करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ताकि आप अनुमान लगा सकते हैं किसी भी ऑनलाइन बैच में आपको इतना चीज़ 2 महीना में नहीं पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? भले कितना ही प्रेशर हो, 4 क्लास दे, 5 क्लास दे भर दिन में, फिर भी आप इसको नहीं पढ़ पाइएगा। पढ़ाने वाले मान लीजिए बहुत सारे टीचर आते हैं, एक दिन में 10 क्लास आपको दे देंगे, लेकिन आपके खोपड़ी में भी तो आना चाहिए। इससे अच्छा है, इससे बेटर है कि आप खुद से सेल्फ स्टडी करें और अच्छे से पढ़ें। अगर कभी अभी आपको लगता है तो YouTube पे बहुत सारा ऐसा क्लास दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज क्लास दिया हुआ है, आप वहां से भी आप फ्री टाइम में उसको आप देख सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि आप बिना ऑनलाइन क्लास लिए हुए, किसी का बिना लिए हुए आप सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर जरूरत पड़ता है तो आप YouTube पे बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, वहां से आप क्या करें, उस वीडियो को देखें, तब आप अच्छे नंबर से
पढ़ पाएंगे। नहीं तो ऑनलाइन के चक्कर में आप क्या करेंगे, ऑनलाइन में लगे रहेंगे, कभी नेटवर्क आएगा कभी नहीं आएगा, बस आपको 4 घंटा 5 घंटा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा और आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। समझ में आया? तो इससे बेटर है कि आप जो है खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए और जरूरत पड़ने पर बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, उसको आप YouTube के माध्यम से पढ़ लीजिए। बहुत सारा टीचर का वीडियो है वहाँ पढ़ा हुआ और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए नहीं, आप इस चैनल को महासेठ कॉमर्स के जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के साथ आप शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।